दोस्तों, संजय सर एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। मैं संजय सर। इतिहास विषय पर स्पेशलाइज हासिल है। ये मैं आपसे बार बार इसलिए कहता हूं कि आप इतिहास विषय के लिए संजय सर एकेडमी को चूज़ करिए, हमारी वीडियोस को देखिए। बहुत ही उपयोगी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न होंगे उन्हीं पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। देखिए, आपके सामने मैं इतिहास का टेस्ट सीरीज़ का एक पेज लाया हूँ। आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपको सवाल दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेहना के उपनाम से सिखों के किस गुरु को जाना जाता था? ऑप्शन में चाहे जो आंसर है गुरु अंगद। और हाँ, यहीं देखिए, मैंने एक और कहीं से पॉइंट पाया, उसको लिख दिया कि सर्राफ। ये मध्यकालीन भारत में सर्राफ क्या होते थे? ये निजी बैंक होते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस गुरु ने किया था? तो गुरु अंगद ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगला है गुरु की पीठ, ये किसने स्थापित की थी? सिख धर्म से संबंधित अनेक सवाल आते, तो मैंने छांट के 8-10 सवालों को टाइप करवाया। आप उनको देखिए। गुरु की पीठ ये किसने स्थापित किया था? अमरदास ने। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद ने। और लेहना उपनाम से कौन फेमस था सिखों के धर्मगुरुओं में? वो थे गुरु अंगद। चलिए अगले सवाल पर ध्यान देते हैं। किस गुरु ने भूखे लोगों को निःशुल्क भोजन देने के लिए लंगर की व्यवस्था की थी? आपका आंसर है गुरु अंगद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। सिखों के अति पवित्र धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलनकर्ता कौन थे? गुरु अर्जुन देव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप देख रहे हैं, गुरु अर्जुन देव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सिखों की गुरु परंपरा में मसनद परंपरा की शुरुआत किसने की थी? गुरु रामदास ने। याद रखिएगा, मसनद परंपरा आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक, तो सिखों की गुरु परंपरा में मसनद परंपरा की शुरुआत गुरु रामदास ने की थी। नेक्स्ट याद रखते हैं, ये है रामदास। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से पूछ रहा है कि जेढ़ा के उपनाम से किस सिख गुरु को जाना जाता था? जेढ़ा, याद रखिएगा, गुरु रामदास। गुरु रामदास को जेढ़ा उपनाम से भी जाना जाता था। ठीक, चलिए अगले सवाल पर ध्यान देते हैं। 8वां सवाल आपका है कि सिखों को सैन्य जाति के रूप में किसने डेवलप किया या परिवर्तित कर दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा गुरु हरगोविंद ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक, चलिए न्यायिक पीठ की स्थापना किस गुरु ने की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने। यहाँ जो भी मैं सवाल लाया हूँ बहुत छांट के हम लाए हुए हैं, आप इसको तो फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा। गुरु अर्जुन देव ने न्यायिक पीठ की स्थापना की थी। चलिए अगला सवाल है कि मुगल साम्राज्य में गुजरात प्रांत का विलय अंतिम रूप से किस सन में हुआ था? 1584। याद रखिएगा, गुजरात प्रांत का मुगल साम्राज्य में अंतिम रूप से विलय किस सन में हुआ था? आपका आंसर हो जाएगा 1584। याद रखिएगा। चलिए फिर आपका एक सवाल आ सकता है, वो है बीजापुर पर है कि मुगल साम्राज्य में बीजापुर को कब मिलाया गया? तो मुगलिया सल्तनत में बीजापुर को 1686 में शामिल किया गया था। अगला देखते हैं। मुगल साम्राज्य में जो प्रांतों का विलय है, अगर वर्ष के हिसाब से आपसे पूछा जाए तो उनका क्या अनुक्रम होगा? आंसर है, आप पहले विकल्प देख लीजिए, बंगाल, कश्मीर, उड़ीसा और अहमदनगर। तो सही देखा जाए तो इसका आंसर है 1, 2, 3, 4, यानी बंगाल, फिर कश्मीर, उड़ीसा, अहमदनगर को क्रम से मुगलिया सल्तनत में इन प्रांतों को शामिल किया गया था। आप जरा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि बंगाल को, कश्मीर को, उड़ीसा को और अहमदनगर को मुगलिया साम्राज्य में कब विलय किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।